रात के 12 बजे गांव के उत्तर खेर पर स्थिर एक परित्यक्त हवेली में एक दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रोज रात किसी के रोने की आवाज आती है। उसी गांव के 14 साल की तेजस्वी बहुत जिज्ञासु था। उसके दादी से पूछा कि अगर कोई नहीं रहता तो आवाजें कहाँ से आती है। दादी कांपते आवाज में बोली कि कुछ जवाब जानना अच्छा नहीं होता बेटा। लेकिन तेजस्वी ने ठान लिया कि मैं देखूंगा उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। अगली रात टॉर्च लौट कर और भगवान की छोटी मूर्ति लेकर वो वहां पहुंचा। दरवाजा खुद ही खुद खोला। भीतर चुप अंधारा था। एक पुराना पियानो बज रहा था, बिना किसी के। तेजस्वी कांप रहा उठा, पर साहस बटारकर अंदर बढ़ा। अचानक एक लड़की की हंसी गूंजने लगी। तो आ ही गए। एक धीमी पर गूंजती आवाज आई, कहा कौन? तेजस्वी घबराया। दीवार पर अचानक तस्वीरें उभरने लगी। सभी में वही लड़की थी, पर एक तस्वीर में तेजस्वी भी था। ये कैसा हो सकता है? दीवार पर लिखा था कि सच जानने के लिए दिल साफ होना चाहिए, वरना दरवाजा कभी नहीं खुलता। वो अब हवेली के आखिरी कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, पर आवाज अंदर से आ रही थी, मुझे माफ इंसान चाहिए। तेजस्वी ने दरवाजा खोला। भीतर एक आत्मा बैठी थी, बिल्कुल उसी उम्र की लड़की जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। तू आया है तो सुन, तेरे दादा ने हमें धोखा दिया था, हमारी जमीन हथिया ली थी और मुझे हमेशा के लिए यही कैद कर दिया गया। तेजस्वी की आंखें से आंसू बहने लगे। मैं क्या कर सकता हूँ? सच बोल सबके सामने और मेरी आत्मा को मुक्ति दिला। अगले दिन तेजस्वी ने सबके सामने हवाले की सच्चाई बताई। गांव वालों ने पहली बार उस जमीन की हकीकत मानी और लड़की की कब्र कब बनवाई। रात में हवेली से अंतिम बार आवाज आई कि अब मैं आजाद हूँ। सीख, सच चाहे जितना भी पुराना हो, छिपाने से पाप बढ़ता है। साहस से सामना करो, तब ही सुकून और मुक्ति दोनों मिलते। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।